नमस्कार, राम कुमार एजुकेशनल चैनल में आप सभी लोगों को बहुत 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 स्वागत है। दोस्त, आज जो वीडियो है बहुत ज़बरदस्त वीडियो, कमाल का वीडियो। इतना आज मैं ज़रूर कहूँगा कि आज का वीडियो अगर आप सुन करके अगर आपने इम्प्लीमेंट कर लिए तो मैं दावे नहीं, मैं वादे के साथ कह सकता हूँ कि आप एक क्रांतिकारी बन सकते हैं। आप अपने कामों में इतना ज़्यादा स्पीड हो जाएगा और आपके रिजल्ट इतने निकलने लगेगा ना जो आप सोच नहीं सकते हैं। अभी तक जो नहीं हुआ है ना वो आपको अब मिलेगा। रिजल्ट इतना ज़बरदस्त मिलेगा जो आप सोच के खुद हैरान हो जाएंगे कि यार वाकई में ये वीडियो मेरी ज़िंदगी ही बदल दी। इसीलिए कभी भी एक बात तो तय है सर, किसी भी आदमी का अगर वीडियो सुनना है तो पूरा सुनिए, ताकि कभी भी वीडियो का लास्ट में निचोड़ निकलता है। तो दोस्त, एक ही चीज़ कहूँगा कि इस वीडियो को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। अगर अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगे तो दोस्त हर दोस्तों को आप शेयर भी करिएगा, ताकि आपको ये वीडियो आपको कंटिन्यू आगे जो मैं बनाऊँगा बेहतर से बेहतर एजुकेशन आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। तो दोस्त, आज जो मैं बात करने के लिए जा रहा हूं, लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे पहला कदम में जो गलती करते हैं वो गलती क्या है, इस चीज को आप समझिए। ये समझिए, मैं आपको आज एक यहां पर इस बोर्ड पे देखिए, इस बोर्ड पर ध्यान दीजिए। लोग क्या गलती करते हैं, उसका रिजल्ट क्यों नहीं निकलता है, लोग क्यों परेशान होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग से, और आपको आज मैं वो चीज़ को क्लियर करने के लिए जा रहा हूं जो आप इस चीज़ को समझिए। आज मैं ABC का फॉर्मूला जो ना आपको बताऊंगा। आज ABC का फॉर्मूला आप ये देखिए, यहाँ पर A छोटा लिखा हुआ है, ये B लिखा हुआ है, और जो C लिखा हुआ है वो बड़ा साइज में लिखा हुआ है। और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर A बड़ा है, यहाँ B सेम है, और यहाँ पर C जो है बिल्कुल छोटा लिखा हुआ है। इसका मतलब आज अगर समझ गए, इसको बोलते हैं ABC का फॉर्मूला। अगर ये बेसिक जो फॉर्मूला है, अगर हम आज तक हमें आप YouTube पर, पूरा YouTube पर आप सर्च मारिए, ये आपको फॉर्मूला आपको कहीं नहीं मिलेगा। नहीं विश्वास होता तो एक बार आप YouTube पर चैनल ABC का फॉर्मूला का, चाहे आपको किसी भी तरह का आपने इस टॉपिक का आप खोजिएगा, पूरा YouTube पर नहीं मिलेगा। दोस्त, ये एक ऐसा टेक्निकल चीज़ है ना जो अगर समझ में आ गया ना तो आपका समझिए ये सब आसान हो जाएगा। आप एंट्री उठाने में ऐसे इजी तरीके से आप एंट्री उठाएंगे। उसका फॉर्मूला समझिए ABC का। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 90% जो गलती होता है ना दोस्त, वो होता है इंट्रोडक्शन में गलती। क्या होता है? इंट्रोडक्शन में गलती। जब हम अपने अपलाइन को किस तरह से पेश करेंगे, अगर आप नहीं सीखेंगे, अपलाइन को पेश करना नहीं आता है, अपने सिस्टम को बताने नहीं आता है, अपने अपलाइन को अगर कस्टमर से अगर मिलाते हैं तो आप कैसे मिलाएंगे, अगर आपको जानकारी नहीं है तो दोस्त मैं कहता हूं कि आपको 100% जोर लगाने के बाद भी जो रिजल्ट मिलेगा ना वो बहुत कम मिलेगा। लेकिन अगर आपको ABC का फॉर्मूला अगर आपको समझ में आ गया तो दोस्त मैं कहता हूं कि एंट्री का लाइन लगेगा और आपको रिजल्ट यूं ऐसे दर दर आएगा। अब समझिए इस चीज को। हम करते क्या है, मान लेते हैं कि हम क्या करते हैं, A से हमारी अपलाइन होती है, A से हमारी अपलाइन होती है, और B से होती है जिसको होते हैं बिचौलिया। हम कहते हैं ना जहाँ विवाह शादी भी होती है तो बिचौलिया का ही जो ना मेन चीज होता है। बिचौलिया जैसे घुमाएगा आपको, जैसे उसको घुमाएगा वही सारा काम डिपेंड करता है। शादी विवाह बढ़िया से बढ़िया, वो अगर आपको जिधर घुमा देगा वो उधर आपको सारी बात को समझना पड़ेगा। झूठ बोल दे, सच बोल दे, अच्छी बात बोल दे, ठीक है ना, जो भी, यानी कि बिचौलिया, जिसको हम बिचौलिया बोलते हैं, बीच का। ये बीच का जो लोग होते हैं ना, इनको बड़ा हिसाब से हमें अपने काम करना होता है। अगर इनको ये पता नहीं है कि हमें कैसे मिलाना अपलाइन से, ठीक है ना, एक कस्टमर को, तो आपको दिक्कतें आएगी, ठीक है ना। अब मैं आपको, क्योंकि क्या होता क्या है कि अपलाइन को भी 2 कान है, 2 हाथ है, मुंह है, यानी कि इंसान सब बराबर है।
इंसान कोई भी सब आपको बराबर है। अब मान लेते हैं कि मैं अपने, पहले इस चीज को आपने समझिए, ए से आपको मैंने बोला अपलाइन, और बी से बिचौलिया, जो आपको लेके जाएगा किसी कस्टमर से, वो अपने दोस्त से, रिश्तेदार से, किसी से मिलाने के लिए, उसको बोलते हैं बिचौलिया। और सी से बोलते हैं कस्टमर, यानी कि जो आपको जिसको मिलाने के लिए जाएगा उसको बोलते हैं कस्टमर। तो आपको ये बात क्लियर हो गया होगा, ए से अपलाइन, बी से बिचौलिया और सी से कस्टमर। अब यहां पर एक बात को समझिए, बहुत आज मैं कहता हूं ये इतनी टेक्निकल पॉइंट है, अगर इस टेक्निकल पॉइंट को अगर आप समझ के काम करते हैं तो गारंटी मैं करता हूं, पूरे वादे के साथ कहता हूं, आपका रिजल्ट का लाइन लग जाएगा। हम गलती यहां पर करते हैं और इस गलती को आज हम कोशिश करते हैं कि इस गलती को खत्म कर देंगे, गलती आगे होने नहीं देंगे, गलती करेंगे ही नहीं। अब क्या होता है कि हम अपने बात कर रहे थे, हम क्या कि हमारा चेहरा और एक मैनेजर का चेहरा बराबर है, हमारा शक्ल, हम भी इंसान है वो भी इंसान है। अब हमें हमारी अपलाइन को हम जब उनके पास अगर लेके जाते हैं, एक मैनेजर है, मान लीजिए कि हम कंपनी में काम करते हैं, हम अपने मैनेजर से उसको हमें प्लान दिलाना है, अब मैं अपने अपलाइन को लेके जाते हैं, वो अगर हम अपलाइन के बारे में अगर हम तारीफ नहीं करते हैं, अगर उनको बताते नहीं सही से, तो दोस्त वो मैनेजर है, वो कहेगा यार हमारा 30, 35, 40 हज़ार रुपया तनख्वाह है, ये क्या बताएगा मेरे को, वो अपने घमंड में चूर रहेगा। लेकिन दोस्त अगर आपने सही तरीके से अगर आपने पेश किए, सही आपने कांटेक्ट किए और कांटेक्ट करके, क्योंकि 90% लोग दोस्त, 90% जो लोग हैं ना, वो आपको कांटेक्ट में करते हैं, कांटेक्ट में गलती करते हैं, और 90% तो यहाँ हो गया, और कांटेक्ट के बाद जो गलती करते हैं वहां पे इंट्रोडक्शन कराने में गलती करते हैं। तो दोस्त हम कांटेक्ट के ऊपर बात करेंगे इसके बाद, लेकिन पहले आज इसको समझिए ABC फार्मूला को। अब क्या करते हैं, अपलाइन को क्या करते हैं, हम छोटा कर देते हैं, और जो मैनेजर है उनको जितना बड़ा बना देते हैं कि सर इनसे मिलिए, ये हमारे कंपनी का, जब हम उसको लेके जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि इनसे मिलिए, ये कंपनी का मैनेजर है, ये कंपनी का ठेकेदार है, ये कंपनी का GM है, सर ये मेरा अपलाइन है। बस हो गया, क्या खत्म। आप तारीफ पर तारीफ, ये मेरा ठेकेदार है, ये मेरा इंचार्ज है, ये मेरा मैनेजर है, ये मेरा GM है, इसकी तारीफ कर दिए, और इसको क्या कर दिए, जो अपलाइन को क्या कर दिया आपने, ये मेरी अपलाइन है सर, ठीक है ना, ये आपको बताएंगे, हो गया काम खत्म। वो चौड़ा होके बैठ जाएगा, बताओ हाँ भाई बताओ क्या बताना, बताओ। दोस्त एक ही चीज, सही कांटेक्ट, सही आपको इंट्रोडक्शन। अगर मैं आप सही तरीके से आपको मैं बताता हूं, मैं एक मुखिया के घर में प्लान देने के लिए मैं अपने अपलाइन को लेके जाता हूं, अपने अपलाइन को लेकर के एक मुखिया के घर में जाता हूं, या आप एक मैनेजर के घर में चले जाइए, चाहे आप GM के घर में चले जाइए, ठेकेदार के घर में चले जाइए, किसी के घर में चले जाइए। जब आप उसके घर में जाते हैं, जाने से पहले आप अपने अपलाइन को पूरी इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि सर वो GM है, वो मैनेजर है, वो मुखिया है, वो ठेकेदार है, जो है उसके बारे में पहले बता दीजिएगा। बता देने के बाद आप उनको, वो क्या करेगा कि वो तैयार होकर के जाएगा, जो अपलाइन है वो तैयार होकर के जाएगा। अब जब अपलाइन को आप किसी के घर में एंट्री करवाते हैं तो कैसे एंट्री करवाना है ये समझिए। जैसे ही आपकी अपलाइन आप अपने अपलाइन को लेकर के जाते हैं, जैसे उसके गेट पर जाते हैं, गेट पर जाते ही आप उसका बैग ले लेंगे, आप उनके हाथों से बैग ले लिए, और आपकी एक्टिविटी बनी रहनी चाहिए, आपका चेहरा लगे यार हाँ कोई किसी को लेके आया हूँ। उसके बाद एकदम आप साथ में लेके आए, साथ में जैसे उनके घर में आपने एंट्री करने से पहले आपने ध्यान रखना है। कई बार लोग जूता चप्पल से भी लोग बुरा मानते हैं, कई लोग जूता चप्पल भी घर में नहीं लाने देते हैं, तो आप उसको सही सलामत देखिए, उनके घर पे बाहर में ही अगर जूता चप्पल खुला
खोल कर रखा है तो आप भी खोल कर रख दीजिए। दूसरा नंबर ये भी ध्यान रखिए कि आपकी जूता चप्पल जो आपने जूता जो खोल रहे हैं, ऐसा ना हो कि आपकी जुराबें इतनी बदबू मारे कि भैया आपकी सारी समस्याएं, सारी प्लान वहीं पर खत्म हो जाएगा। आप क्या इंट्रोडक्शन करवाएंगे? इसीलिए आपने सबसे पहले आप बता करके वेल ड्रेस कोड में जाइए, आप परफेक्ट रहिए, आपकी अपलाइन भी परफेक्ट रहे और तब जाइए। उसके बाद जब उसके घर में जाते हैं अपने अपलाइन को लेकर के, तो अपलाइन जैसे ही आपको इंटर करता है आपकी एक्टिविटी बड़ी होनी चाहिए, और जैसे उसकी बेड है या सोफा सेट है या कुर्सी है, कुछ भी है, तो आपने वेलकम करेंगे, सर आइए, वेलकम है सर, अपने अपलाइन को। और अपने जेबी से रुमाल निकालेंगे। क्या करेंगे? अपने जेबी से रुमाल निकाल करके, और आपने जो भी जहां पर भी अब कुर्सी खाली है, बेड खाली है, उसको आपने झाड़ दीजिए। ऐसे करके जब झाड़ेंगे तो लगेगा यार एक मुखिया के घर में इतना बढ़िया बेड है, इतना बढ़िया सोफा है, या जीएम के घर में जाए किसी घर में इतना बढ़िया, और वो कहता है झाड़ करके, ऐसे करके झाड़ करके आप कहते सर बैठिए। वो जब बंदा देखता है तो आपकी एक्टिविटी से उनको पता चल गया यार कोई खास है, हमारा बेड इतना बढ़िया साफ है, मेरा सोफा इतना साफ है, और तभी उसको जो ना आपने झाड़ कर उस पर बैठाते हैं, तो उनकी एक्टिविटी से आपकी अपलाइन का महत्व बढ़ गया, आपकी एक्टिविटी से। अब ये उसके दिमाग में पहला इंप्रेशन चला गया कि कोई खास आदमी है। उसके बाद जब ये बैठ जाते हैं आपकी अपलाइन, तो उनको भी बोलिए आइए बैठिए। उनको बड़े भाई को, अगर बड़े भाई है तो उनको बड़े भाई को भी बुलवा लीजिए, उसकी मम्मी पापा है उसको मम्मी पापा को भी बुलाइए, उसकी मिसेज है तो उनको खुदे बोलिए कि सर अगर आप अपने मिसेज को भी बुला लें तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये प्लान जो है ना, ये जो बिजनेस का जो आज आपको ये जो बिजनेस प्लान जो बताया जाएगा, ये आपको बहुत फैमिली बिजनेस प्लान है, आपका हर इंसान कर सकता है, बहुत कमाल का। इसीलिए आप अपना सब फैमिली एक बार बैठ जाइए, ताकि सारी बातें आपको सबको समझ में आ जाएगा। अब क्या हुआ कि सबको आप आ गया, 5 मिनट 10 मिनट लगेगा, कोई बात नहीं, आपने पानी पीजिए, आपने चाय पीना है चाय पीजिए। उसके बाद अगर चाय और पानी पहले ले लीजिए या तो बाद में, उसको पहले बता दीजिए, क्योंकि बीच में अगर चाय आता है, बीच में बिस्कुट आता है, कुछ भी आता है, तो आपके प्लान का इंप्रेशन खत्म हो जाएगा। इसीलिए दोस्त, या तो चाय बाद में या तो पहले आप कंप्लीट हो जाइए। जैसे ही सारे लोग बैठ जाते हैं, उसके बाद आप इंट्रोडक्शन करवाइए कि ये मेरा दोस्त है, ठीक है ना, ये मेरा दोस्त है किशन जी, और ये किशन जी के भाई है ये एसआर यादव जी, ये है उनके भाभी जी, ये है उनके वाइफ हैं, और ये इनकी माता जी हैं, और ये अंकल जी हैं। ये ऐसे करके आपने इंट्रोडक्शन करवाइए। और ये उसके बाद आपने क्या बोलना है? फिर आपने क्या बोलना है? सर ये मेरा ग्रेट सीनियर हैं, देखिए बता तो मैं भी सकता था, लेकिन आप सभी लोग मेरा आप खास हैं, तो मैं सोचा कि मैं अपने खास लोगों को क्यों ना लेके चलूं अपने खास घर में, ताकि हम तो बता सकते थे, लेकिन हमसे भी बहुत ज़्यादा जानकारी है, हमसे बहुत ज़्यादा इस कंपनी के बारे में, इस बिजनेस प्लान के बारे में, इस प्रोडक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है। सर की टाइम थोड़ा सा बिजी होता है, मैंने रिक्वेस्ट करके आपके लिए मैं स्पेशल लेके आया हूं, तो प्लीज सारे आदमी बड़े ध्यान से सुनिए। तो सर प्लीज आप बताइए। हाँ, लेकिन एक पहले थोड़ा सा टीवी जो चल रहा है ना, वो टीवी को थोड़ा सा बंद कर दीजिए, और बच्चे को थोड़ा सा बोलिए कि थोड़ा सा शांत से वो बैठे, क्योंकि ये बिजनेस प्लान है, बहुत शानदार है। अब क्या होगा कि आपकी अपलाइन की इंप्रेशन बनी, और आपकी अपलाइन अपनी इंट्रोडक्शन देगा, अपने सारे अपने जितनी भी है, दीदी है, माता जी है, भाई है, ठीक है ना, सब आदमी है, उसके साथ क्या करेगा? बातचीत करेगा, रिलेशन बनाएगा, रिलेशन बना करके
उनके साथ प्लान को इंट्रोडक्शन अपना भी देगा, उन लोगों से लेगा और प्लान फिर आइडिया से प्रोडक्ट बताएगा शॉर्ट में, और आपको कम प्रोडक्ट बता करके सारी बातें प्लान करेगा और उनके साथ कोई ना कोई आपकी अपलाइन उनके साथ छाप छोड़ के जाएगा, कोई ना कोई ऐसा छाप छोड़ के जाएगा जिससे इंप्रेशन बनेगा। अब 5 आदमी बैठा हुआ है, 6 आदमी बैठा हुआ है, किसी न किसी को तो समझ में आएगा, क्योंकि हर चीज आपके पास नाखून से लेके बाल तक सारी की सारी चीजें हैं, हर आदमी की जरूरत है। कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें बीमारी नहीं है। तो दोस्त कोई ऐसा घर नहीं है, बीमारी है हर घर में है, हर घर में पेस्ट लग रहा है, क्रीम लग रहा है, शैम्पू लग रहा है, हर तरह की प्रोडक्ट आपके पास है। 5 लोग बैठे हैं, कोई ना कोई जरूरत का है तो कोई ना कोई आपका बिजनेस में ज्वाइन करेंगे, लेकिन आपकी इंट्रोडक्शन होगा बढ़िया। तो अगर आपने फिर भी बता दिए, अगर आपने अपलाइन को छोटा कर दिए, अपने कस्टमर को इतना बड़ा बना दिए तो कभी नहीं सुनेगा। ये मुखिया जी है, सर प्लान बताइए, मुखिया जी चौड़ा होकर बैठ जाएगा। भैया आपने मुखिया जी को हाईलाइट नहीं करना है, आपने मैनेजर को हाईलाइट नहीं करना है, आपने जीएम को हाईलाइट नहीं करना है, अपने दोस्त को हाईलाइट नहीं करना है, अपने रिश्तेदार को हाईलाइट नहीं करना है। हाईलाइट किसको करना है? जो आपकी अपलाइन है, जिसको आप लेके आए हैं, उनका आपने हाईलाइट करना है। यानी अपलाइन को ए को बड़ा करके रखना है, बी सी कस्टमर को छोटा करके बना कर रखना है, तभी जाकर के आपकी अपलाइन को सुनेगा, तब जाकर के आपका बिजनेस जो है ना समझ में आएगा उनको और आपका बिजनेस लेवल उठेगा। तो दोस्त अपने अपलाइन को बड़ा करके रखिए, कस्टमर को कभी भी हाईलाइट नहीं करना है, चाहे मर्जी कुछ भी हो जाए। हाँ, उसको गिराना भी नहीं है, लेकिन उतना हाईलाइट भी नहीं करना है। तो दोस्त एक ही चीज कहूंगा कि आप अपने इंट्रोडक्शन को पूरा परफेक्ट रखिए। बाद में क्या होगा, जब प्लान हो जाता है, प्लान खत्म हो जाता है, तो आप एक काम जरूर करें। देखिए सबसे बड़ी चीज होता है कि विश्वास के ऊपर। अब आपकी अपलाइन अगर थोड़ा सा बाहर भी चले जाता है तो अपने अपलाइन के साथ ही आप बाहर मत जाइए, आप रुकिए, क्योंकि आपके साथ उसके साथ रिलेशन है, आपको जो कमी बेसी है वो बताएगा। अब जब वो आपकी अपलाइन अगर बाहर चले जाते हैं, आप पूछिए आपकी अपलाइन ने सारी बातें कर ली है, बिजनेस बढ़िया लगाया, बहुत बढ़िया लगा, हमारा प्रोडक्ट बढ़िया लगाया, बहुत बढ़िया, वो सारी बातें करके जाएगा। जैसे वो बाहर चले जाते हैं तो आप मत जाइए, आप रुकिए। रुकने के बाद आप पूछिए, अंकल जी आपको बिजनेस कैसा लगा, आपका प्रोडक्ट आपको बढ़िया लगा या बहुत बढ़िया लगा। जो देखिए बिजनेस से इंटरेस्टेड है, जो बिजनेस आपको इंटरेस्टेड दिखा रहा है, उनसे बिजनेस के बारे में पूछिए। बड़े भाई आपको बिजनेस कैसा लगा, बढ़िया या बहुत बढ़िया। जो चीज आप वहां पर देखिए, दीदी जी जो बैठे हुए हैं, दीदी जी को क्या इंटरेस्टेड था, प्रोडक्ट इंटरेस्टेड था, क्रीम इंटरेस्टेड था। तो क्रीम के बारे में दीदी आपको क्रीम के बारे में जो बता रहे थे, वो क्रीम ऐसे देखिए दीदी जी ऐसा है कि क्रीम यूज करेंगे तभी पता चलेगा, लेकिन ऐसे सुनने में आपको कैसा लगा, बोलेगा बढ़िया लगा। तो आप अगर बढ़िया लगा, अगर हम लोग अगर मिल करके सारे लोग अगर बिजनेस करें तो बढ़िया होगा या बहुत बढ़िया। शब्द पर ध्यान रखिए, बढ़िया या बहुत बढ़िया, ये आपको रट्टा मारना पड़ेगा, ये आपको सीखना पड़ेगा। बढ़िया या बहुत बढ़िया, तो क्या बोलेगा, लास्ट वाला शब्द हर आदमी बोलता है बहुत बढ़िया। तो ऐसा करते हैं कि हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस। अब यहाँ पर आपका काम एक बहुत जबरदस्त, क्योंकि ये सारे लोग आपका है। अब यहाँ पर एक बहुत जबरदस्त चीज, एक उदाहरण बताता हूँ। विश्वास के ऊपर बिजनेस चलता है। अगर विश्वास नहीं दिखा पाए ना आप, तो आपको कभी भी बिजनेस नहीं चलेगा। आप विश्वास के ऊपर बात करता हूँ। एक मान लेते हैं कि सैमसंग का आपने बहुत बड़ा शोरूम खोल दिए, 10, 20, 25, 30 लाख रुपया लगा करके, 50 लाख रुपया लगा करके, 1 करोड़ रुपया लगा करके आपने सैमसंग का एक बहुत बढ़िया शोरूम आपने खोल दिया। अब उद्घाटन हुआ, सब कुछ हुआ, आपका पहला कस्टमर आपका एंट्री किया। अब पहला कस्टमर जब एंट्री करता है तो होता क्या है कि आप उठ के खड़े होते हैं और आप जाते हैं, हाँ जी सर बोलिए सर क्या लेना है। तो आप बताते हैं, वो बताते हैं मुझे लेना है टीवी।
तो आप टीवी के पास लेके लाइन में जाते हैं। देखिए ये टीवी है, इतने का है, ये एलईडी है, इसमें लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, इसमें आपने ये भी कर सकते हैं, आप इसमें ये भी कर सकते हैं, ये टीवी है, ये इसमें ये चीज़ है, ये टीवी है, इसमें ये है, ये सारा चीज़ आप उसका जो लेटेस्ट जितने भी वर्जन होता है वो सारी लेटेस्ट वर्जन वो टीवी के बताते हैं। लास्ट में वो कहता है कि सर ये तो ठीक है, बढ़िया है, ठीक है, ये बताइए सारे बारे में बताए। तो बोलता है इसका कितना कीमत है, बोलता है वो बोलता है कि आपको 40,000 की ये एलईडी है। ठीक है, 40,000 का एलईडी है सर, ठीक है, सब कुछ ठीक है, 40,000 भी हो गया, सब कुछ हो गया, उसका आपका फंक्शन भी बता दिए, सब कुछ बता दिए, उसको विश्वास भी हो गया, चलो दाम दिगर भी हो गया, सब कुछ हो गया, ओके हो गया। अब वो लास्ट में एक शब्द क्या बोलता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। वो बंदा क्या कहता है, वो पर्सन क्या कहता है, वो कस्टमर क्या कहता है, कस्टमर क्या कहता है, क्या सर इसकी कोई गारंटी है? बड़े ध्यान से सुनिएगा ये बात, वो क्या कह रहा है, क्या इसकी कोई गारंटी है? अब अगर वहां पर ये सोचने लगे कि यार मैंने तो इसको बनाया ही नहीं है, ये तो बन के बाहर से आया है, पाला कस्टमर है, अगर कोई कारणवश अगर ये घर ले गया, चला नहीं, कोई बात निकल गया, तो दोस्त एक बात, कोई वहां जाते ही खराब, क्योंकि क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, कोई जरूरी नहीं है वहाँ चाहते लगाते भी खराब हो सकता है। उसके दिमाग में अगर ये बात आता है यार दूसरे जगह से बन के आया है, मैन्युफैक्चरिंग किसी ने और नहीं किया है, हमने तो सिर्फ बेचने वाले हैं। तो दोस्त अगर ये बात अगर उसके मन में आता तो वो क्या यही बात करता ना, यार मैंने तो बनाया नहीं है, ये तो सैमसंग का है, ये तो आया है, पता नहीं, आप ले जाओ। तो क्या उसको उसके मन में डाउट आ जाता और क्या वो लेता? नहीं लेता। लेकिन दोस्त वो कस्टमर, वो जो दुकानदार है, वो जो शोरूम वाले हैं, वो क्या कहते हैं, बड़े ध्यान से सुनिए। वो जब बोलता है कि सर इसका कोई गारंटी है, तो क्या बोलता है, अरे भाई क्या बात करते हो, इतनी जबरदस्त एलईडी है, ये इतनी पुरानी इसकी क्या है, ब्रांड है, सैमसंग का है दोस्त, क्या बात करते हो, मैं बैठा हूं ना। क्या बोलता है, मैं बैठा हूं ना, अरे टेंशन फ्री होकर के लेके जाओ, ठीक है ना। वो बंदा क्या बोलता है, पैक कर दूं। क्या हुआ, ये एक शब्द में बोला, यार क्या बात करते हो, क्या इतनी जबरदस्त ब्रांड है, सैमसंग कितनी पुरानी कंपनी है, इसकी तो लाइन लगी हुई है, लोग बहुत ले जा रहे हैं, बहुत जबरदस्त है, और यार तू ले जाना, तू टेंशन मत ले, अगर कोई तरह की बात होता है मैं बैठा हूं ना सर, यहाँ पर मैं बैठा हूं ना, बस काम खत्म हो गया, समझिए। वो बन गए कस्टमर, वो लेके जाकर था पैक करो। जैसे ही बोलते हैं, अरे यार क्या बात करते हो, मैं बैठा हूं ना, मैं शब्द जहां पर आ जाएगा, मैं बैठा हूं ना, टेंशन मत लीजिए, तो वो कस्टमर कहता है पैक करो, और दोस्त वो पैक करता है और ले जाता है। अगर ये बात नहीं बोलता तो क्या होता है सोचिए। वो सेम चीज आप विश्वास, ये कस्टमर जो है ना आपका था, वो आपका अपलाइन का काम था, आपको बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में सही तरीके से गाइड कर देना। अब दोस्त होता क्या, आपने विश्वास दिखाया, अगर विश्वास दिखाने में अगर कामयाब हुए तो मैं आपको दावे कर सकता हूं, उसको बोलता है पहला फॉलोअप, जिसको बोलते हैं पहला फॉलोअप। ये आपकी पहला फॉलोअप थी, पहला फॉलोअप में अगर एंट्री निकल गया तो बल्ले बल्ले है। अगर पहला फॉलोअप में अगर एंट्री नहीं निकलता है, इस विश्वास से अगर एंट्री नहीं निकलता है, तो जाकर के आप 24 से लेकर के 48 घंटे के अंदर अंदर उसको फिर से दोबारा आपने किसी न किसी बहाने उनके घर जाना है। अब बहाना क्या होगा उसके घर जाने, आपने प्रोडक्ट बुक छोड़ के आइए, कोई ना कोई कंपनी का कुछ ना कुछ छोड़ के आइए, कि कोई बात नहीं अंकल जी, भाई, बड़े भाई, आपने किशन आप ये पढ़िए, आपको ये कल हम आपको ये बुक ले लेंगे,
ठीक है ना। आप इसको बहुत सारी बातें हैं जो अभी सर ने बताया ही नहीं है। अभी तो बिजनेस का कुछ ही आपको बात बताया है। आपको जो भी कोई मन में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी तरह की बात है, कल आपको बुक लेने के लिए आएंगे ना तो सारी क्वेश्चन का जवाब दे देंगे। अगर आपको फिर लगता है कि सारी क्वेश्चन का जवाब आपको तसल्ली पूर्वक अगर मिलता है, अगर मन करता है, तब आप कल करिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। इनको विश्वास में लेना है, कोई बात नहीं। कल आपको दिल लगेगा, दिल करेगा तो करिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। आप पेस्ट कहीं से यूज करते ही है। लास्ट में एक ही चीज, हमारे पास पेस्ट है, हमारे पास छोटी सी वीकली है, जो आपके पास प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट आप उसको लास्ट में कोई ना कोई प्रोडक्ट आपने उनको लास्ट में छोड़ना नहीं है। लास्ट में कोई ना कोई प्रोडक्ट उसको थमा के आना है, बेच के आना है। जो प्रोडक्ट में आपको बहुत ज़्यादा जाना है वो प्रोडक्ट उनको दे के आना है कि अंकल जी इतना मेहनत किए, इतना सारा चीज़ किए, कल सारा चीज़ फॉलोअप उलअप लगाने के बाद भी अगर नहीं मानता है तो आपने एक ना एक प्रोडक्ट उनको दे के आइए, बेच के आइए। अंकल जी मैं इतना आपके पास कर, मैं मुझे इतना विश्वास था, तो छोड़िए, कोई बात नहीं, बिजनेस की सारी बातें छोड़िए। मेरा ये पेस्ट आपने ओमेगा पेस्ट यूज करके देखिए, मेरा ये आपको रिएक्टिव गो यूज करके देखिए। अंकल जी, बड़े भाई, मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि आप इसको जब यूज करेंगे ना तो आप बिजनेस करे ना करे प्रोडक्ट का दीवाना हो जाएंगे। फिर से विश्वास ठोक दीजिए। अब जब इसको छोटा सा एक काम कहेगा, चलो कोई बात नहीं, आपने एक प्रोडक्ट दे के जाओ, आप पेस्ट तो करना ही है, तो वो पेस्ट आपको लेगा या रिएक्टिव को लेगा, तो लेने के बाद उसका एक बहुत बड़ा विश्वास फिर से दोबारा बनेगा और वो कस्टमर आपका बन जाएगा। दोस्त, एक ही चीज, अगर आपने इंट्रोडक्शन सही करवाए हैं, इंप्रेशन पड़ेगा। अब एक चीज और, मैं एक बात और, गलती क्या होता है, जब आपकी अपलाइन जब प्लान करता रहता है तो आप बीच में नहीं टोकना है। बीच में आपका फोन, आप पहले अपना फोन साइलेंट करिए, लोगों को फोन को बंद करवाइए। आपने बीच में उठ करके, आपने फोन अगर आता भी है तो बीच में उठ करके नहीं जाना है। आपको ध्यान से सुनना है, आपको डुप्लीकेशन होना है। जो आपकी अपलाइन बता रहा है जिस चीज को, आप बड़े ध्यान से उनको सुनिए, शायद वो बिजनेस उनको समझ में आए या ना आए। अगर आपको समझ में आ गया, आप अगर अपलाइन की तरह आप अपलाइन बन गए, तो दोस्त करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। ये मेन मूल मंत्र है कि आपकी अपलाइन जो बता रहा है वो ध्यान से सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। आपको ध्यान से सुनना है, आपकी अपलाइन को नकल मारना है, कैसे बॉडी लैंग्वेज यूज कर रहा है, कौन सी बात पर कौन से जवाब दे रहा है। कभी भी आपने किसी से बहसबाजी नहीं करनी है, तू मैं नहीं करनी है। बिजनेस में आए या नहीं आता है, आपने रिलेशन को बिल्ड करके रखना है। बिजनेस में आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, लेकिन आपने रिलेशन कभी भी खराब नहीं करना है। तो दोस्त, एक ही चीज, जब अपलाइन प्लान करता हो, प्रोडक्ट बताता हो, तो बड़े ध्यान से आपने सुनना है और बड़े ध्यान से आपने लोगों को देखना है किसमें यस में उत्तर दे रहा है, बिजनेस में इंटरेस्टेड है या आपको प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है। उसी हिसाब से आपने आपकी अपलाइन जब बाहर जाएगा, उसी इंटरेस्टेड को आपने बातें करने हैं, उसी तरह से आपने विश्वास दिखाना है। तो दोस्त, आपको यही बात है कि अपनी बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए, रिजल्ट लेने के लिए, ये बात अगर भूल गए अपने अपलाइन को रिस्पेक्ट करना, दोस्त जिंदगी में जितना ज़्यादा आप अपने अपलाइन को वहीं पर भी नहीं, जहाँ पर भी मिलता है, अगर आप रिस्पेक्ट देते हैं तो आपकी जो पाइपलाइन है, आपके जो बिजनेस में जो लोग जुड़े हैं, वो भी वही बात नकल करेगा। वही बात कहते हैं, जी कह रहे हैं ना, तो अगर आपको जी मिलेगा, आप इज्जत दे रहे हैं अपलाइन को, तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। तो दोस्त, इस बिजनेस में अपलाइन एक खजाना है। जितना ज्यादा आप अपलाइन को हीरा तुल मानेंगे, उतना ज्यादा आपका बिजनेस ग्रो करेंगे। जितना ज्यादा अपने अपलाइन को एडिफिकेशन करेंगे, अपने अपलाइन को एडिफिकेशन करेंगे, अपने डाउनलाइन में भी कहीं पर भी आपने कहीं पर मिलाना है, उससे पहले बोल दीजिए कि बड़ी जबरदस्त अपलाइन, ग्रेट अपलाइन आ रहा है। दोस्त, एक बार बैठ लो, जिंदगी सवर जाएगा। इतनी जबरदस्त नॉलेज है, नॉलेज का एडिफिकेशन करो। बहुत ज्यादा अगर पैसा कमाया है तो पैसा का भी एडिफिकेशन कर दो। अगर पैसा कम कमाया है कोई बात नहीं, नॉलेज है ना, नॉलेज को एडिफिकेशन करिए, नॉलेज को एडिफिकेशन करिए दोस्त। और मैं आपको बताऊं, अगर आप
अपलाइन को आप रिस्पेक्ट देते हैं, अगर अपलाइन को आपने इज्जत करते हैं, एक चीज तो बड़ा ध्यान में रखिएगा, अगर आपकी टीम बैठी हो तो दोस्त यकीन मानिए अपलाइन जो भी बात बोलती है बड़े ध्यान से सुनिएगा, उसको आपने प्रश्न उत्तर नहीं करना है, उसके बीच में नहीं करना है। अगर कुछ पूछना भी है तो बाद में पूछिए। कोई निगेटिव बात करनी हो, जो निगेटिव बातें हैं वो कभी भी आप अपने टीम के साथ मत करिए, अपने अपलाइन के साथ अलग बैठ करके आपने निगेटिव बात पूछना है कोई भी कंपनी की। क्योंकि क्या होता है कि अगर चेक नहीं आया ना तो हल्ला, लेकिन चेक आ गया तो एक बार भी 10 आदमी को भी नहीं बताएगा, 2 आदमी को भी नहीं बताएगा। इसीलिए निगेटिव बात अपने अपलाइन के साथ जब भी बात करना, आपने फोन करके टाइम लेकर के स्पेशल बैठ के बात करना, अकेले में बात करना है। अपने टीम के साथ अपने अपलाइन को इतना रिस्पेक्ट दीजिए, इतना रिस्पेक्ट दीजिए कि आपका टीम दीवाना हो जाए। तो दोस्त वो क्या होगा, जब आप अपने अपलाइन को रिस्पेक्ट करेंगे तो आपको टीम अपलाइन की बात को सुनेगा। जब उनको सुनेगा तो होगा क्या, आपकी अपलाइन आपकी आइडेंटिफिकेशन करेगा, आपकी अपलाइन आपकी आइडेंटिफिकेशन करेगा, आपके टीम में आइडेंटिफिकेशन करेगा। जब कहीं मिलेगा वहां पर भी आइडेंटिफिकेशन करेगा तो होगा क्या कि आपकी जो डाउन लाइन है, आपकी बिजनेस जो पार्टनर है वो आपको अच्छी तरह से सुनेगा। वो क्या कहेगा कि यार इतना जबरदस्त इनकी आइडेंटिफिकेशन कर रहा है, ठीक है ना। तो वो अगर इतना बड़ा सीनियर अगर इनकी आइडेंटिफिकेशन कर रहा है तो वाकई में दम है। जो आपने कोई गलती भी किए होंगे ना तो उसकी माफ हो जाता है, वो ध्यान से उतर जाता है। क्योंकि एक अपलाइन को जिसको आप आइडेंटिफिकेशन किए थे वो आपको आइडेंटिफिकेशन कर रहा है आपके टीम में। और नेटवर्क मार्केटिंग का रीड है दोस्त, अगर आप दुनिया में बहुत ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ज्यादा अगर पैसा कमाना है तो दोस्त एक बात को तो समझना पड़ेगा, अपनी अपलाइन को, चाहे आपकी अपलाइन चाहे कम पढ़ा लिखा है, ज्यादा पढ़ा लिखा है, चाहे जो मर्जी है, वो आपकी अपलाइन को आप आइडेंटिफिकेशन करिए। जितना ज्यादा आइडेंटिफिकेशन करेंगे अपने अपलाइन को, वो अपलाइन आपको आपकी टीम में जाके आपकी आइडेंटिफिकेशन करेगा तो आपका नाम ऊंचा होगा और आप पैसा कमाएंगे। और दोस्त जो लीडर आपके डाउन लाइन में यानी आपका बिजनेस पार्टनर है आपके टीम में, और जो लीडर ढंग का है उनका आप भी आइडेंटिफिकेशन करिए। उनका जितना ज्यादा आप अपने लीडर की आइडेंटिफिकेशन करेंगे, वो जितना ज्यादा आपका लीडर आपका चमकेगा उतना ज्यादा आपका बिजनेस चमकेगा। ये नेटवर्क मार्केटिंग का रीड है कि आपको अपलाइन अगर आइडेंटिफिकेशन कर रहा है तो आप अपने अपलाइन को आइडेंटिफिकेशन कीजिए। अपने बिजनेस पार्टनर जो अपनी डाउनलाइन में है, उन जो लीडर है, जो जिस चीज की क्वालिटी है उसका आप जितना ज्यादा तारीफ कर सकते हैं तारीफ करिए, किसी की बुराई मत करिए। ये चीज अगर आपने सीख गए, अगर वो कोई शर्ट अच्छा लगता है उनका पहना हुआ, उनकी शर्ट की तारीफ करिए। दोस्त कोई तारीफ आज तक नहीं करता। दोस्त अगर किसी को बाल अच्छा लगता है बाल की अच्छा कर दीजिए, किसी की टाई अच्छा लगता है टाई की आइडेंटिफिकेशन कर दीजिए, किसी का बैग अच्छा लगता है बैग का कर दीजिए। जो चीज अच्छा लगता है कोई ना कोई अपनी टीम में इस चीज को करिए। और दोस्त मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि बिजनेस रुकने वाला नहीं है, ये आपको करोड़पति बना के ही छोड़ेगा। तो दोस्त इसीलिए आपको इस अगला जो वीडियो है बहुत शानदार वीडियो, इतनी जबरदस्त बातें करूंगा, क्या बात करना है कांटेक्ट में और क्या बात नहीं करना है और कैसे करना है। दोस्त बिजनेस को बूम आ जाएगी अगला वीडियो में। नेक्स्ट आपने सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, आगे इसको भेजिए, बताइए। और दोस्तों को इसी बातों के साथ अपनी बातों को यहीं पर विराम देते हैं। अगला वीडियो बहुत शानदार होगा दोस्त। थैंक यू।